नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एचकेएम में। दोस्तों, आज हम साइंस के लिए सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर की बात करेंगे, जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नीट और एआईपीएमटी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन वृक्क से जल के पुनः अवशोषण में सहायता करता है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सा हार्मोन है? एडीएच। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रोसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। यदि इस हार्मोन का स्रावण कम होता है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वयस्क मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह नहीं दिया गया कि बहिस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ केवल यह पूछा गया है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करता तो अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में सामान्यतः रक्त कैल्शियम स्तर होता है। तो फ्रेंड्स, देखना है कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में कैल्शियम का स्तर कितना होता है। तो कैल्शियम का स्तर होता है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम डेसीलीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन काय निर्मित होते हैं? तो कीटोन काय कहाँ पर निर्मित होते हैं? ये होते हैं यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन रोग निम्न के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, एडिसन रोग का कारण बताना है कि ये किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पूरा देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, एडिनल कोर्टेक्स हार्मोन के अतिस्रवण से, वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण से, थाइमस ग्रंथि के अतिस्रवण से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये होता है एडिनल कोर्टेक्स हार्मोन के अल्प स्रावण से। ठीक है। एडिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन स्रावित होता है, यदि वो उनकी मात्रा या अमाउंट उनका कम है तो ये एडिसन रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सभी के सभी गलत दिए गए हैं, तो हमारा सही उत्तर हो गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका कारण सही नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि हार्मोन निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, जो वृद्धि हार्मोन है किसके द्वारा स्रावित होता है? एसिडोफिलिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण है किसके द्वारा होता है? ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिसन रोग के एडिसन रोग के परिणाम स्वरूप होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखना है कि एडिसन रोग जो है ये किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी कि एडिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावण से एडिसन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है। ठीक है, इसको पैराथायरॉयड भी बोल सकते हैं। ये क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि जितने भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसोप्रोसिन का प्रभाव होता है। वेसोप्रोसिन का प्रभाव क्या होता है? नेफ्रॉन या वृक्क की दूरस्थ कुंडलित नलिका से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, क्योंकि ये हार्मोन जो दे रखा है इसको एडीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये अलग अलग नामों से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसे कुछ नामों से पूछ लिया जाता है। तो ये क्या करता है? जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करते हैं। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यदि वेसोप्रोसिन का स्रावण कम होता है तो मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मूत्र के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेसोप्रोसिन के कम स्रावण से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि जल का पुनः अवशोषण नहीं होता। और यदि वेसोप्रेसिन का हार्मोन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो
जल का पुनः अवशोषण अधिक होगा, जिससे मूत्र की मात्रा या आयतन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोमोन्स त्वचा की सतह पर स्रावित होते हैं तो इनकी गंध सामान्यतः प्रभाव डालती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि फिरोमोन्स होते क्या हैं। फिरोमोन्स ऐसे वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो किसी जीव के द्वारा स्रावित किए जाते हैं तथा अ, उसी जाति के अन्य सदस्यों पर ये प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा उत्तर होगा कि एक जाति के अन्य सदस्यों को आपसी व्यवहार में, ठीक है, ये फिरोमोन्स क्या करते हैं, ये एक जाति के दूसरे सदस्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने मधुमक्खियाँ देखी होगी, चींटियाँ एक लाइन में चलती हुई दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 12 है, यदि रक्त का एडीएच स्तर गिर जाए, तो फ्रेंड्स इसकी हमने पहले भी बात की थी, तो यहाँ पर मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपापचयी क्रियाओं में द्वितीयक संदेश वाहक के समान कार्य करता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। साइक्लिक एएमपी ये क्या है, द्वितीयक संदेश वाहक का कार्य करता है और ये जो जल में घुलनशील हार्मोन ही उनके लिए ज़्यादा काम आता है। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन केंद्र में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, तो उसमें आसानी से ये पार हो जाती है। लेकिन जो जल में घुलनशील हार्मोन है उनके लिए यह द्वितीयक संदेशवाहक बहुत बड़ा उपयोगी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है ये अग्रपीयूष ग्रंथि या एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉयड हार्मोन निम्न के व्युत्पन्न होते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है ये किसके उत्पन्न होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के। मानव में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना क्या कहलाता है। तो मानव में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है और यदि ग्लूकोज का स्तर घट जाए तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रजनक की क्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो शुक्रजनन की जो क्रिया है ये एपीएसएच के द्वारा प्रभावित होती है। पुरुष में तो ये शुक्रजनन को और मादा में अंडजनन को नियंत्रित करता है और अंडोत्सर्ग किसके द्वारा होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया मैंने अभी बताया, जो अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो अंडोत्सर्ग के लिए है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोजेस्टेरोन निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स ये देखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। ये एक तो होता है कॉर्पस ल्यूटेम के द्वारा और एक होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 20 है, मादा हार्मोन है। तो इनमें से देखना है कि मादा हार्मोन कौन कौन से। तो प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, एस्ट्राडायोल मादा हार्मोन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन शिशु जन्म के समय गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गर्भाशय संकुचन में सहायता करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन का एक महत्वपूर्ण काम और भी होता है कि ये दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित करता है। ठीक है, दो बातें यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रोलेक्टिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मादा द्वारा दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है प्रोलेक्टिन। यहाँ पर ही इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन टिक नहीं करना, क्योंकि दुग्ध स्रवण को प्रेरित तो करता है प्रोलेक्टिन, यानी कि दुग्ध ग्रंथियों का विकास करके दुग्ध स्रवण को और दुग्ध का निष्कासन यानी दुग्ध निकालने को कौन प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन इसको प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीर्णता के बारे में आधुनिक विचार ये है कि धीरे धीरे हमारा शरीर जीवाणु तथा रोगाणुओं के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की शक्ति खो देता है। यह प्रक्रिया किस अंग के अदृश्य हो जाने के कारण होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है थाइमस ग्रंथि के अदृश्य हो जाने के कारण, क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तो थाइमस ग्रंथि बहुत बड़ी होती है,
लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे छोटी होती जाती है, जिसके कारण अब थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, इसमें टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया थाइमस ग्रंथि, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ थाइमस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा क्षमता की कमी आती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथार्मोन निम्न के दौरान स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स पैराथार्मोन का काम होता है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना और फोस्फेट के स्तर को कम करना। तो हमारे यहाँ पर फोस्फेट से तो कुछ लेना देना है नहीं, हमसे बात क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैल्शियम के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के कारण जब रक्त में कैल्शियम स्तर में गिरावट आ जाती है तब पैराथार्मोन स्रावित होता है, जो कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि पैराथायराइड हार्मोन के दौरान स्रावित होता है। तो किसके दौरान स्रावित होता है, ये होता है रक्त में कैल्शियम का स्तर गिरने पर या घटने पर स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि हार्मोन में दीर्घावस्था बाधा के कारण होती है। ठीक है, दीर्घ स्थायी बाधा के कारण होती है। तो गलगंड या घेंगा रोग होता है, ये भी आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ एक बात है कि इस हार्मोन का स्टोरेज होता है। ठीक है, संचयन होता है, जबकि किसी भी हार्मोन का संचयन नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्टोरेज नहीं होता है, जबकि थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का स्टोरेज होता है। समथिंग 8 या 28 दिनों तक हो सकता है। ठीक है, इसका कुछ देखना पड़ेगा ये, तो इसका स्टोरेज किया जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड तथा शुक्राणु के निर्माण को प्रभावित करता है। तो अंड तथा जो शुक्राणु के निर्माण को प्रभावित कौन करता है, एपीएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन इसको प्रभावित करता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, सर्टोली कोशिकाओं से होता है, या शुक्रजनक नलिकाओं से इसका निर्माण होता है। शुक्रजनक कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तथा ये किसको प्रभावित करता है, एडिनल कोर्टेक्स को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से हमको देखना है कि कौन से हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो फ्रेंड्स इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ग्लूकेगोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड नहीं है, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड तो किसके द्वारा, एडिनल कोर्टेक्स के द्वारा होता है, जबकि ग्लूकेगोन किसके द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में कायांतरण निम्न के द्वारा जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये मेंढक के कायांतरण में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो गया। कई बार प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि अगर टेडपोल स्थिति में, ठीक है, जब मेंढक का लार्वा स्थिति होती है, इसमें से अगर थायराइड ग्रंथि निकाल दी जाए तो उस लार्वा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लार्वा का जो कायांतरण है वो मेंढक में नहीं हो पाएगा और वो लार्वा अवस्था में ही जनन करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनीय प्रोलैक्टिन निम्न के द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि काल में वृद्धि हार्मोन के तीसरा वर्ण से कौन सा रोग होता है। तो इसके द्वारा होता है अतिकायकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटोन काय नहीं है। तो एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया सक्सेनिक अम्ल। फ्रेंड्स ऐसे के ऐसे ही ऑप्शंस आपको कई एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको ये निश्चित ही याद रखना है कि कीटोन काय का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर सक्सेनिक अम्ल कीटोन काय का उदाहरण नहीं है। संघर्ष तथा पलायन
हार्मोन है? तो फ्रेंड्स संघर्ष तथा पलायन हार्मोन है एड्रिनल, इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। एक्स एक्सोलोटल लार्वा के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको देखना है कि कौन से कथन सही है। एक तो ये चिरभूषता तथा साव की जनन को प्रदर्शित करता है, और दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिस से प्रभावित कायांतरण अनुपस्थित होता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाब निम्न के द्वारा नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स एड्रिनल जो ग्रंथि है इसके द्वारा रक्तदाब को नियंत्रित किया जाता है। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं हम। हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम के को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं वह हैं? तो फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए सहायक है। फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है? अंडाशय की भित्ति में इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करना। ठीक है, अंडाशय की भित्ति जो टूट जाती है माहवारी के दौरान, तो उसमें इम्प्लांटेशन के लिए उसको प्रिपेयर करना है, उसको मजबूत करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एस्ट्रोजन का काम होता है महिलाओं में दैतिक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 36 है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अभिक्रियाशीलता के कारण उत्पन्न प्रभाव हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अक्रियाशीलता के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पर गौर करना है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है उनकी कोशिकाओं में अक्रियाशीलता हो जाती है, अक्रियाशीलता यानी कि काम करना बंद कर देती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए लैंगरहैंस की दीपिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ग्लूकोज के रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाना। अब जब इंसुलिन का ही श्रावण नहीं होगा तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, और ग्लूकोज के इस स्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हमने पिछले क्वेश्चनों में बात की थी कि यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और घट जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन रोग में सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड्स इसमें एड्रिनल वल्कुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोमीगेली निम्न के कारण होता है? तो वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक स्रवण से क्या हो जाता है? एक्रोमीगेली रोग हो जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा बहुत शोरगुल आसपास हो रहा है तो उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये होता रहता है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि टेडपोल से उसकी थायराइड ग्रंथि पूर्ण रूप से निकाल दी जाए तो क्या होगा? जीवन पर्यंत टेडपोल ही बना रहेगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो एमपी पीएमटी 2001 में पूछा गया था, और ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि कंपटीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सभी ठीक ठाक हैं, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हाशिमोटो रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 100 प्रतिरक्षा के कारण थायराइड ग्रंथि जब नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, 100 प्रतिरक्षा के कारण, ऑटो इम्यूनिटी के कारण जब थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती हैं तो हाशिमोटो रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है संकटकालीन हार्मोन है? तो फ्रेंड्स फियर फाइट फ्लाइट नाम से एड्रिनलिन हार्मोन को जाना जाता है, तो इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन निम्न के द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है एडीएच की अनुपस्थिति के कारण होने वाला रोग है? तो इसको बोलते हैं उदक में, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उदक में या डायबिटीज इंसिपिडस। मानव में पैराथायराइड ग्रंथि को हटाने पर क्या होगा? तो फ्रेंड्स मानव में पैराथायराइड ग्रंथि को हटाने पर क्या होगा? टिटेनी रोग होगा, टिटेनस रोग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। टिटेनी, ठीक है, टिटेनस है टिटेनी, ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है ना। पैराथायरमोन प्रोत्साहित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है सीरम में कैल्शियम की वृद्धि को। थायरोट्रोपिक मोचक हार्मोन निम्न के द्वारा स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है, और इसका स्टोरेज हाइपोथैलेमस के द्वारा ही स्रावित होता है। संघर्ष और पलायन हार्मोन निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो फ्रेंड्स संघर्ष और पलायन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा
स्रावित होते हैं। एडिनल वलकुट के अपेक्षाकृत कर्म श्रवण से होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स इस रोग, क्योंकि ये रोग बार बार आ रहा है तो हो सकता है इम्पोर्टेंट ही हो, क्योंकि ये बार बार पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एडिसन रोग जो है एडिनल वलकुट के कम श्रावण के कारण ये स्रावित होता है, ये रोग जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से। तो फ्रेंड्स एलएच और एफएसएच हार्मोन जो है ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है, ये आपको ध्यान, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और पुटिका प्रेरक हार्मोन। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक संदेशवाहक नाम निम्न में से किसे दिया गया है। तो चक्रीय एएमपी यानी साइक्लिक एएमपी को द्वितीयक संदेशवाहक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों दोनों का काम करती है। तो फ्रेंड्स अग्नाशय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य है। तो फ्रेंड्स ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है, रक्त में अच्छा इसका मेन काम तो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर दिया गया है यकृत कोशिकाओं से ग्लूकोज मुक्त करना तथा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करना। ठीक है, यकृत में जो फैट जमा होती हैं उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा उसको ग्लूकोज को मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस निम्न के कारण होता है। तो फ्रेंड्स हमने बात की थी कि वेसोप्रोसिन या एडीएच हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण ये रोग होता है, जिसमें मूत्र का आयतन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल काय का उद्भव होता है। तो फ्रेंड्स पीनियल काय का जो उद्भव है अग्र मस्तिष्क के पश्च पृष्ठभाग से होता है। ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पीयूष ग्रंथि का निम्न में से पीयूष ग्रंथि का कौन सा हार्मोन प्रत्यक्ष हार्मोन है। तो फ्रेंड्स ये है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच हार्मोन। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूज हो सकते हो आप। एडिसन रोग का कारण है। तो फ्रेंड्स एडिनल वलकुट के अल्प श्रावण से एडिसन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी कोशिका का जो मैचुरेशन है परिपक्व नहीं वो कहाँ पर होता है। ये होता है थाइमस ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्टेरॉइड लिंग हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ महिलाओं की बात की तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रकृति का हार्मोन है और ये लैंगिक द्वितीयक लक्षणों को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है प्रोजेस्टेरोन निम्न में से स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है कॉर्पस ल्यूटेम के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है एडिनल ग्रंथि निम्न में से व्युत्पन्न है। तो फ्रेंड्स एडिनल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो एडिनल ग्रंथि जो होती है इसके दो मेन पार्ट होते हैं। एक तो बाहर वाला तो हो गया कोर्टेक्स और एक मेडुला। तो फ्रेंड्स कोर्टेक्स भाग जो है कोर्टेक्स भाग मीजोड्रम से बना होता है और ये एक जो है ये एक्टोड्रम से बना होता है। ये आपको चित्र ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक है सीएम। ठीक है, कोर्टेक्स मेडुला मीजोड्रम, कोर्टेक्स मीजोड्रम से मिलकर बना होता है। और बचा एक्टोड्रम, तो एक्टोड्रम जो है आंतरिक मेडुला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 शिशु जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स दुग्ध निर्माण को प्रेरित तो करता है प्रोलैक्टिन और उसका निष्कासन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो यह हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 63 है हम जानते हैं कि थायरोक्सिन हमारे शरीर में उपापचयों को नियंत्रित करता है। एक 100 प्रतिरक्षा रोग जिसमें थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं पर शरीर की स्वयं की प्रतिरक्षा आक्रमण करती है कहलाता है हाशिमोटो रोग। फ्रेंड्स इसमें ऑटो इम्यूनिटी के कारण थायराइड ग्रंथि के जो कोशिकाएं हैं, थायरोक्सिन निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे कि हाशिमोटो रोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम नमस्कार।